डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द जो है आ सकता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर थोड़ा सा समय बाकी है। इसके चलते बहुत सारी डिबेट्स इस चीज को लेकर हो रही हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना रहने वाला है ना। बहुत सारी चीजें जो है मार्केट में चल रही हैं। हमने भी इसको लेकर कई बार डिस्कशन कर ली है। अब बात ये है कि आप में से कई सारे लोग इस चीज को लेकर बार बार परेशान हैं कि उस प्लेटफॉर्म पे इतने सारे सर्वे हुए, वहां पे इतने सारे लोगों ने जो है वोटिंग किया, उसके चलते जो है कट ऑफ वहां से समझ में आता है कि कट ऑफ तो ज्यादा ही रहेगी, है ना। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी भेज दिया, इस तरह का जो ऑफिशियल नंबर है वहां पर जो है स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं कि यहाँ पे सर ये सर्वे हो रहा है, यहाँ पे ये सर्वे हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है, देखो मैंने हालांकि बहुत कोशिश की है कि आप लोग स्टेबल मन से मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाओ। मेरा एक ही इंटेंशन है, आप लोग इस चीज को समझिए। बार बार मैं आप लोगों को एक ही बात कह रहा हूं, अगर जितने कमेंट्स आए हैं, अगर किसी का जेन्युइनली कोई बाहर हो रहा है तो फिर मजबूरन मुझे उसको बोलना पड़ा है कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप अच्छे से फोकस करिए। अदरवाइज मैंने जो है आप सभी लोगों को एक ही बात बोली है कि आप लोग मीन्स पर फोकस करिए, ज्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन फिर भी कई लोग स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। कई लोगों का घर से मुझे कॉल भी आ रहा है, उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके वेल विशर हैं वो कॉल कर रहे हैं कि सर वो खाना नहीं खा रहे, या वो थोड़ा डिस्टर्ब हैं, फोकस नहीं कर पा रहे, कोई भी मतलब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है ना। इस कंडीशन में आप लोग चल रहे हो, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो सर्वे वगैरह होते हैं, है ना, किसी कोचिंग में या टेलीग्राम पे या ये, क्या सच में वो सटीक होते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं आपको जेन्युइन तरीके से बताऊंगा, उस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहली चीज तो मुझे एक बात का जवाब आप लोग दीजिए, सबसे पहली चीज तो मुझे एक बात का जवाब आप दीजिए। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने 50,000 स्टूडेंट्स का जो है सर्वे करवाया है, उसके अंदर मुझे ऐसा पॉइंट निकल कर आया कि ज्यादातर बच्चों के जो नंबर हैं वो 90 प्लस है ना। मैंने एक सर्वे टाइप का टेलीग्राम पे डाला, और उस अब मैं भी तो करवा सकता था, आपको पता है टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स हैं तो उनसे एक डाटा तो मिल सकता था ना। तो यूट्यूब पे हम लोग कर सकते हैं, है ना, लगभग 30,000 के आसपास हमारे लोग वहां पे हैं, तो वहां से हमें एक रेंज मिल सकती थी कितना बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूं, देखो होता क्या है ना, दो चीजें समझिएगा। एक तो आप कैसे श्योर होंगे कि इसने जो 90% बोला है कि सच में 90, कई लोग तो चेक करने के लिए डाल देते हैं इसमें, है ना, ऐसे ही डाल देते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये। दूसरा बड़ा कारण ये है, आपको कैसे पता कि आपके मार्क्स 90 ही बन रहे हैं। आपने किसी आंसर की से चेक किया, हो सकता है उस आंसर की ने गलत आंसर किए हो, है ना। तो मैं तो खुद की भी आंसर की को लेकर आपको कई बार बात बोलता हूं कि 10 नंबर थोड़ा ज्यादा लेके चलिए। अगर आपकी मेरी आंसर की से 75 प्लस स्कोर हो रहा है, तब मैं कह सकता हूं कि आपके 10 नंबर कम होके शायद, जो एक प्रेडिक्शन होती है, शायद आपका जो है 65 से 70 की रेंज में चीजें रह जाएं और आप क्वालिफाई कर जाओ। अब देखिए एक चीज और भी है, कई लोग कह रहे हैं कि सर आप 100% श्योर हो कि 65-70 ही जाएगा। देखो कोई भी कैसे श्योर हो सकता है, मुझे एक बात बताइए आप। मतलब आप चाहते हैं कि सर मैं आपको गारंटी दे दूं, या वो उस गारंटी से क्या होगा मुझे बताइए। मैंने आपको एक रेंज दे दी है, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान गलत हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2023 में मैंने बोला था कि 75 कट ऑफ जाएगी, उतना रहा। 2024 में मैंने बोला था कि आपका कट ऑफ जो है 85 से 90 क्रॉस नहीं करेगा, इसके बीच में रहेगा, तो कट ऑफ जो है 87 के आसपास गया, है ना। तो दोनों बार चीजें सही रही। अब तीसरी बार की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको कई बेसिस पर यह बताया कि पेपर सच में बहुत डिफिकल्ट था। आप लोग इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। एक्चुअली में हो क्या रहा है ना, बहुत सारे टीचर्स ने मुझे, आज भी कई बच्चों ने कमेंट किया और आप लोग वो कमेंट रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसमें वो लोग कह रहे हैं कि सर जो है आपकी बातों को लेकर कई सारे और टीचर भी बोल रहे हैं कि जो है 65 तो कतई नहीं जाएगी, 75 से कम डाउन जा ही नहीं सकती, आप वहां से देखिए, वो लोग ये बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कोई उनके पॉइंट से थोड़ी ना आपको एक रेंज दिया हूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरा तो अपना एक एक्सपीरियंस है ना, 10 साल से ज्यादा मुझे इस फील्ड में हो गया है। पेपर देखते ही मुझे आइडिया लग जाता है कि इस बार कहां पे कहानी जाने वाली है ना। 100% कभी भी कोई भी सटीक नहीं हो सकता, ये बात मैं खुद ही आपको बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपका जो रेंज है 65 से 70 के बीच में है, मान लीजिए इतना स्कोर आप कर पा रहे हैं, और कहीं अगर 70 से ज्यादा है, आपको बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। रही बात सर्वे की, तो यहाँ पे ये जो लोग है ना, यूपीएससी की जो मार्केट, अब आप मेरे ही कमेंट में देख लेंगे, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो 90 प्लस बता रहे हैं, कमेंट में ही देख लीजिएगा आप। वो कई बार क्या होता है, लोग दूसरों को, मतलब थोड़ा सा आप समझिए कंपटीशन का फैक्टर मैटर करता है। एक पॉइंट मेरा समझिएगा, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हुए, जिनको 1 साल से ज्यादा हो गया या 2 साल हो गए, जो सिंसियर एस्पिरेंट, उनको एक चीज समझनी होगी कि आपके रूम में भी रहने वाला जो पर्सन है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, वो भी आपका कॉम्पिटिटर है। अंदर से, चाहे वो बाहर से आपको कुछ बोले ना, बट अंदर से तो खेल चल रहा है, आप खुद महसूस कर लीजिएगा।
जो लाइब्रेरी में आपको बोलते हैं कि नहीं हम आपके वेल विशर हैं, सामने से हंसते हुए दिखेंगे ना, वो भी अंदर से कई चीजें ऐसी कर रहे होंगे जो आपको बताएंगे नहीं। वो कहीं से कोई आंसर राइटिंग कर रहा होगा, कहीं से किसी का स्कोर अच्छा, कई लोग तो ऐसे होंगे ना बच्चे जिनका अच्छा स्कोर भी रह रहा होगा, आपको बता नहीं रहे होंगे, है ना, या फिर कई लोगों का अच्छा नहीं रह रहा होगा, आपको डिमोरलाइज के अगले 15 दिन आपके खराब हो जाएं, इसके लिए वो करना है। बार बार मैंने एक बात बोली है आप लोगों को कि अगर मान लीजिए 9 को या 10 को यूपीएससी का रिजल्ट आता है, उस दिन आपको पता लगता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना, आपका रिजल्ट में या लिस्ट में आपका नाम, और पिछले 15 दिन आपने पूरी तरह से स्पॉइल कर लिए, तो क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेंस के लिए? एक नेगेटिव जोन आ गया ना, वो 15 दिन में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे। आप सोच के देखिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि लास्ट में तो एनर्जी बहुत काम करती है, मेंस के लिए तो लोग 14-14 घंटे 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन नहीं ज्यादा, अगर मिनिमम आप 8 घंटे भी लगा लें कि डेली अगर आप 8 घंटे पढ़ते, तो आप सोच के देख सकते हैं कि 10 दिन अगर आपने खराब किए तो लगभग आप 80 घंटे, और ना करते 100 से 110 या 20 घंटे आप लोग खराब करके बैठ जाओगे। अब ये 100 घंटे के अंदर आप क्या नहीं कर सकते थे बताइए आप? हो सकता है आपका ऑप्शनल सारा रिवाइज हो जाता, हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं पे थोड़ा जो रिपोर्ट राइटिंग वगैरह जो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक सर्वे के बारे में आपको लिखना है, किसी आंसर की स्टार्टिंग को लेकर आपको कुछ फैक्चुअल चीजें लिखनी है ना, कुछ नोट डाउन करना है। बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होती रहती हैं, उनका डाटा आपको इस्तेमाल करना होता है, बहुत सारी कोटेशन आपको ऐसे में इस्तेमाल करनी होती हैं, ये सारी चीजों पे काम हो सकता था। ज्यादा नहीं तो कम से कम ऑप्शनल का तो कुछ काम हो ही सकता था ना, 10 से 15 दिन में। आप उस टाइम को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देना है, वेस्ट कर देना है, उसके बेस पे तो अल्टीमेटली आप ही को लॉस होगा ना। यही तो कंपटीशन होता है। आप सोच के देखिए, इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में ये सब चीजें हो रही हैं कि सर मतलब यहाँ पे सर्वे हुआ, इतने सारे लोग हैं, उसके बेस पे उन्होंने 90 प्लस कट ऑफ भी बता दी। अरे मतलब 90 प्लस कट ऑफ, मतलब आप लोग को सच में लगता है कि यूपीएससी का पेपर 2024 से आसान था? मतलब यूपीएससी का पेपर जो इस बार हुआ है वो 2024 के कंपैरिजन में आसान पेपर था? आपको लगता है ऐसा? तो पिछले साल जब पेपर आसान था तब वहां पे 87 कट ऑफ गया है, जहां पेपर आसान था वहां पे कितना कट ऑफ गया है? 87 कट ऑफ गया। इतने सारे सवाल, 18 के 18 सवाल पॉलिटिक्स में बहुत आसान थे पिछले साल, कुछ खास था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं पे आप सोच के देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पेपर में, मतलब आप कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा पेपर इस बार आसान नहीं था, डिफिकल्ट पेपर था, और पेपर डिफिकल्टी के बेस पे ही जो है आप चीजें तय करते हो। उसके कई और कारण भी मैंने बताया, बहुत सारे लोगों ने पेपर नहीं दिया, फॉर्म इतना बड़ा था, कई सारे लोग, मेरे खुद के स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया कि सर मेरे जो है मदर का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, उनका ये नहीं है, बहुत सारी चीजें है ना, जो आपके वो जो मतलब आप पैन कार्ड वगैरह बनाते हैं, फादर और मदर का शायद आप लोगों को चाहिए था, उसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट लोगों के तैयार नहीं हो पाए, उसके अंदर इशू था, किसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। फिर इंडिया पाकिस्तान को लेकर कई लोग डिस्टर्ब हो गए। एक फैक्टर थोड़ी है, कई सारे फैक्टर हैं जिसके चलते मुझे ये लगता है कि इस बार का जो, और ऊपर से यूपीएससी ने पेपर ऐसा पूछ लिया। अब कई लोग कह रहे हैं कि सीसेट का पेपर सर थोड़ा सा ठीक ही था, इतना मुश्किल नहीं था। आप मुझे बीटेक वाले बच्चों से पूछ के देखिए, एमएससी मैथ करने वाले बच्चों से पूछ के देखिए, जब उनसे पेपर नहीं बन रहा है तो बाकी लोगों से पेपर कैसे बनेगा, है ना। और कॉम्प्रिहेंशन को लेकर आप लोग सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये तो मैंने देख के आपको कई बार तब मैंने आपको बता दिया कि इसके एग्जैक्ट आंसर ये रहने वाले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, अदरवाइज लगभग 99% वो आंसर की सही। बट मैंने भी आंसर की वो कहां बनाई, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बनाई है ना। बट जो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उस पैसेज को डील करेगा, उसके लिए आसान होगा क्या वो पैसेज? तो थोड़ा सा ये चीजों को, इन फैक्टर्स को ध्यान से समझना है, तब आप कह सकते हो कि यूपीएससी का जो कट ऑफ है कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। बार बार मुझसे गारंटी मत मांगिए, मैं आपको यही कह रहा हूं, जिस रेंज में मैंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन बताया, अगर आप उस रेंज में सटीक पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अगले 10 दिन अपने खराब मत करिए, फोकस करिए मेंस एग्जामिनेशन पर। इस तरह की चीजों में मत आइए जो लगातार आपको जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उन चीजों से बचने का प्रयास करें, है ना। थोड़ा सा नेगेटिविटी फैलाने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे इस दुनिया में जो पॉजिटिव चीजें करेंगे। मुझे एक बात बताइए, किसी एक बच्चे ने कहा कि सर वो लोग कह रहे हैं, यूट्यूब पे कई टीचर ये कह रहे हैं कि वो तो जानबूझ के जो है बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, झूठी जो है उम्मीद दे रहे हैं। दे तो रहा हूं ना। अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप अगले 10 से 15 दिन पढ़ेंगे तो उससे आपका नुकसान क्या है, मुझे बताइए जरा, क्या नुकसान है आपका? आपका ऑप्शनल रेडी हो जाएगा, आपका हो सकता है एसए रेडी हो जाए, और मैं कहता हूं अगर पेपर हो गया क्वालिफाई, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए तो सही, मैं क्या कहां पे आपको कह रहा हूं कि झूठी होप देने से आपको नुकसान क्या है ना। इतना भी नहीं, आपको उनका एक्सपीरियंस जो है किस लेवल पे, उन्होंने चलो अपना प्रेडिक्शन बताया, मैंने कुछ बोला किसी के बारे में, इतनी वीडियोस हो गई, मैंने किसी का कोई भी एक संस्थान का नाम लिया,
नहीं लिया ना, मैं तो अपना पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। और मेरा एक्सपीरियंस पिछले साल भी अगर आप देखेंगे 2023 में भी उन लोगों ने बोला था कट ऑफ जो है कभी भी 80 से नीचे नहीं आ सकती, कभी भी 85 से डाउन नहीं आ सकती। कट ऑफ कितना गया था? 75। अकेले थे ना हम बोलने वाले। अभी भी वही कहानी हो रही, पूरी मार्केट एक तरफ चल रही है। और मैंने आपको कहा है कि अगर आपका स्कोर यहाँ पे इस रेंज में बैठ रहा है तो निश्चिंत होकर मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। मत सोचिए इन सब सर्वेस के बारे में, और मुझे तो खास करके मत भेजिए, मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है। मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, आप लोग डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को, डिलाइट आईएएस के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग खुद अपना रिजल्ट जो है जरूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि उसी से लोगों को पता चलेगा कि मार्क्स जो है कहां पे या किस रेंज में रहे, है ना। तो इतना तो कम से कम मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। और अगर आप लोग जेन्युइन लोग हैं, सिंसियर एस्पिरेंट हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे चीजें आपके लिए पॉजिटिव रही और इन 10 दिनों को आप लोगों ने यूटिलाइज किया है, तो जरूर हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना रिजल्ट जरूर मुझसे शेयर करें, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।